नंदा की चौकी के पुल का सुरक्षात्मक एवं पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत जो है 16 करोड़ रुपए की है और इसमें 95% कार्य जो है पूरा हो चुका है। दोस्तों, देहरादून में एक पुल के धंसाव ने अब सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि सियासत की भी परीक्षा शुरू कर दी। जिस पुल पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, उसी के पास हुए धंसाव के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चला है। कांग्रेस नेताओं ने हाथ में दूरबीन लेकर बीजेपी के विकास को तलाशना शुरू कर दिया। आखिर दूरबीन लेकर पुल पर क्यों पहुंचे कांग्रेस के नेता? क्या सिर्फ विरोध था या सरकार पर बड़ा राजनीतिक तंज, आईना दिखाने की कोशिश? पूरी खबर देखिए दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सियासत अपनी जगह पर, लेकिन विकास और विनाश, इन दोनों के बीच में कितना फर्क होता है। वो एक छोटी सी चूक, किसी योजना में घपला और किसी पुल के निर्माण में बरती गई लापरवाही हो सकता है। खैर, देहरादून में 2 महीने पहले बने करोड़ों के पुल पर सियासत इतरा रही थी, यानी कि मंत्री जी, बीजेपी वाले, खूब शोर हो रहा था। देखिए, हमने बना दिया। उसी पुल में निर्माण के बाद हुई पहली बड़ी बारिश ने बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। अब उस गड्ढे को भरने में लगी है बल अपनी सियासत। दोस्तों, मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये दोनों तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहने वाली हैं। नंदा की चौकी के पुल का सुरक्षात्मक एवं पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत जो है 16 करोड़ रुपए की है और इसमें 95% कार्य जो है पूरा हो चुका है। पुल 10 दिन के अंदर आमजन के लिए खोला जाएगा और इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी डिटूर करना पड़ रहा है, तो उससे वो बच जाएंगे। नदी के दोनों साइड आरसीसी वॉल का निर्माण करवाया जा रहा है और पुल के 3 पिलरों का भी जो है सुरक्षात्मक कार्य करवाया जा रहा है। तो ये सब कार्य पूरे हो जाएंगे और ये पुल जो है आम जन के लिए 10 दिन के अंदर खोल दिया जाएगा। बरसात के आने से पहले पहले ये पुल जो है खुल जाएगा। निर्माण कार्य बड़ा अच्छा है। इसमें पुराने ही स्लैब को इन्होंने रखा हुआ है, इसको नीचे उतार देंगे और उसके बाद जो है इसमें जो पिलर्स जो हैं, एक नया पिलर बनाया, बाकी पुराने पिलरों का ही इस्तेमाल किया है। तो इसमें बचत भी हुई है और मैं समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाया गया। नहीं, एंट्री गेट है और यहाँ पर आपको पता है, जब पहले बादल फटा था उससे एक पिलर जो है यहाँ कोलैप्स कर गया था। तो आज उस पिलर का निर्माण करने के साथ साथ पुराने पिलरों का भी उपयोग करते हुए पुल को हम 10 दिन के अंदर आम जन के लिए खोल देंगे। दोस्तों, ये 2 तस्वीरें, फर्क ये कि एक तस्वीर आज से तकरीबन 2 महीने पहले की है, जब प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज यहां बाकायदा कैमरों की छांव में थे और सड़क पर चहलकदमी देख हर कोई कह रहा था कि वाह क्या गजब है। उसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा एक रील भी बनाकर डाली। उसमें उन्हीं की आवाज, उन्हीं का सब कुछ, गुणवत्ता और निर्माण कार्य की तारीफ कर रहे थे। एक तस्वीर वो जो पहली आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर उस तस्वीर की हकीकत, यानी नई और ताजा तस्वीर 2 महीने बाद की, एक बड़ा सा गड्ढा। दोस्तों, जब सिस्टम और सरकार के दावों पर यह बड़ा सा गड्ढा हो गया तो पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच गया यहां। सीएम धामी ने भी बयान दिया, लेकिन महाराज जी ना पहुंचे और ना ही कोई बयान दिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। खैर, ये बात थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन यहां कांग्रेस ने, विपक्ष ने इस तस्वीर को हाथों हाथ लिया है। दोस्तों, विकास पर भ्रष्टाचार का नया छेद बता दिया है। मैं कांग्रेस के आक्रोश को दिखाऊं उससे पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे कांग्रेस के एक नेता ने आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश की दूरबीन के जरिए। सरकार सिस्टम को आईना दिखाने का काम किया। दोस्तों, देहरादून में पुल का अप्रोच रोड ढह जाने के बाद कांग्रेस के नेता आयेंद्र शर्मा हैं, आगे जा रहा यार, एक बड़ा सा गड्ढा, और वो गड्ढे की गहराई शायद नाप रहे हैं दूरबीन के जरिए। नहीं दिख रहा है साफ साफ, इसलिए ये दूरबीन लेकर पहुंचे हैं। दूरबीन से देखना पड़ रहा है।
शायद विकास के साथ साथ वोट तलाशने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन तस्वीर चर्चा में है दोस्तों। अगर बात कांग्रेस की करूं तो कांग्रेस वाले तो भारी बारिश में सड़क पर धरना देने के लिए आतुर थे, धरना देते दिखाई दिए और सरकार पर तमाम आरोप लगाते दिखाई दिए। पूरे राज्य में ये तो शहर का पुल है देहरादून का, देहरादून को ग्रामीण देहरादून से जोड़ने वाला, सहसपुर, विकासनगर, कालसी, सैया, चक्राता, त्यूनी और उसके बाद हिमाचल और इधर हरियाणा और उधर पंजाब। ये ऐतिहासिक पुल 1 साल पहले टूटा था और 1 साल से हम लगातार, राज्य की कोई एजेंसी ऐसी नहीं है, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री तक, हमने इस पुल को बनाने की मांग करी, लेकिन वैकल्पिक मार्ग आपने 1 साल तक कीचड़ में और गड्ढों में लोग जाते रहे, ये पुल नहीं बना। जब वो ढह गया उसके बाद आधा अधूरा पुल आपने खोल दिया, 16 दिन में 16 करोड़ रुपए स्वाहा। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार इस प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने योग्य नहीं है। हम उसके खिलाफ यहाँ पर धरने पे बैठे। देख लीजिए, आपके सामने है, 16 दिन के अंदर 16 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं और केवल राज्य सरकार अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं मांगती। तत्काल प्रभाव में हम कहते हैं सतपाल महाराज जी अपना इस्तीफा दें और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लें। इधर दोस्तों प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस बात का अंदाजा बखूबी था कि विपक्ष, कांग्रेस वाले इस मामले को तूल देंगे और दे रहे हैं। सवालों के जवाब तो आखिर सरकार को ही देने होते हैं दोस्तों। इसको लेकर एक तरफ जहां सीएम धामी ने प्रशासनिक अमले के पेच कसे, तो वहीं मामले को गंभीर बताते हुए जांच की बात भी कह डाली। सुनिए। देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच, कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट चल रही है और आम आदमी। इधर दोस्तों देहरादून के नंदा की चौकी में नवनिर्मित पुल को लेकर कई सवाल उठे, भ्रष्टाचार की बात हुई, लेकिन लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी का विभाग साफ साफ कहने के लिए एक बार फिर से कैमरे पर आ गया। विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे कहते हैं कि पुल पूरी तरीके से सुरक्षित है और भारी बारिश के कारण केवल अप्रोच रोड का एक हिस्सा धंसा है। उन्होंने बताया मौके पर युद्ध स्तर पर मरम्मत का काम किया गया और घटना के कारणों की जांच के आदेश भी हो चुके हैं। किसी अधिकारी, किसी भी ठेकेदार, जिसकी भी लापरवाही सामने आती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विभागों से बात हुई होगी, पीडब्ल्यूडी, आपदा वगैरह, तो क्या कुछ सामान्य स्थिति है प्रदेश में? ये था कल रात को देहरादून में भारी बारिश हुई है, जैसा आप लोग जानते ही हैं, और इस कारण से माल देवता क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और भी जौली ग्रांट और इन स्थानों पर काफ़ी बारिश हुई है, तो जो सामान्य से ज़्यादा है, इसके चलते जो है बहुत से मार्ग बंद हुए हैं। जैसे माल देवता में बंद हो गया है, सहस्त्रधारा में वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो हमारी शहर से होकर नदियाँ गुजरती हैं, जैसे रिस्पना और टॉन्स नदी है, इनमें काफ़ी जल प्रवाह है, तो सभी से सुरक्षित रहने की अपील की जाती है। हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र जो है जो जल का प्रवाह बढ़ा हुआ है नदी में, उसके साथ सभी से सुरक्षित रहने की अपील की गई है। जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वो उनकी निरंतर निगरानी करें और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न होने। दोस्तों फिलहाल सरकार ये कहती है कि पुल की पूरी तरह जांच पड़ताल होगी, पुल सुरक्षित है, लेकिन जो अप्रोच रोड को नुकसान पहुंचा है वो क्यों पहुंचा है, ये बात को खगाला जा रहा है। विपक्ष पूरे मामले को निर्माण गुणवत्ता और जवाबदेही से जोड़कर सरकार पर लगातार हमलावर है। नजरें इस बात पर हैं कि इसे भ्रष्टाचार कहें या फिर इसे विकास की नई तस्वीर और तकदीर कहें। जांच पर सबकी नजरें हैं। आखिर इतनी कम समय अवधि में अप्रोच रोड क्यों धंस गया? क्या वास्तव में किसी स्तर पर बड़ी लापरवाही हुई, बस खानापूर्ति कर दी गई? अगर जांच में खामियां आती हैं तो ठीक,
क्योंकि सड़क भर का मामला नहीं है ना, जनता के पैसे, उनके टैक्स का पैसा और सरकारी निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर बड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह है। अब देखना होगा दोस्तों, जांच के बाद सिर्फ मरम्मत होती है या फिर जिम्मेदारी भी तय की जाती है किसी की, क्या कार्रवाई होगी, कब तक जांच पूरी होगी, ये तो वक्त बताएगा और इंतजार करना होगा आपको भी मुझे भी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर, तस्वीरों पर, भ्रष्टाचार के लगते आरोपों पर, होती सियासत पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और लोग भी खबर को देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय उत्तराखंड। नंदा की चौकी के पुल का सुरक्षात्मक एवं पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत जो है 16 करोड़ रुपए की है और इसमें 95% कार्य जो है पूरा हो चुका है। पुल